बिहार में चुनावों की गूंज है और चुनावों की गूंज के बीच में समस्याएं यानी जिन लोगों की समस्याएं हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है वित्त रहित शिक्षकों का। आज आए थे यहाँ पर एमएलसी आवास में, उससे पहले वो जेडी ऑफिस जा चुके हैं, वहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। हमारे साथ एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। सर, क्या मांग लेके आए थे और क्यों आपको घेर लिया सबने? नहीं, मांग उनका वाजिब है कि इस राज्य के तमाम समस्याओं का सलूशन निकाला जा रहा है। एक समस्या उसमें वित्त रहित है, उसको आप अनुदान देते हैं, वो वेतनमान चाहता है, वो अनुदान शिक्षकों को नहीं मिलता है। वो जो गवर्निंग बॉडी है वो सब वापस में मिलके बांट लेते हैं। स्कूल का प्रबंधन करें, प्रबंधन स्कूल और कॉलेज का प्रबंधन का बहुत हस्तक्षेप रहता है। एक एक प्रबंधन में जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं, बड़ा पैसा आता है तो कोई 30 लाख मांगता है, कोई 40 लाख मांगता है, कुछ कुलपति मांगते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है जो करोड़ों करोड़ रुपया जा रहा है। अभी हम एक कॉलेज में 7 करोड़ रुपया लंबित था, हम उसका अनुदान देना चाहते थे तो मुझे पता चला कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो नेक्सस है, वो 10% कमीशन मांग रहे हैं। 7 करोड़ के 10 लाख कितने? 70 लाख। आप बताइए कि ये भूखा शिक्षक 70 लाख रुपया कहाँ से दे देगा? मैंने उसका ऑपरेशन किया और 2 प्रिंसिपल को हटाया और तब उस 7 करोड़ रुपया मैंने बांटा। इसी तरह के कई कॉलेज, मतलब जहां ईमानदारी से आप पेश नहीं आइएगा तो उसका पैसा प्रबंधन को खाने के लिए, बिचौलिया को खाने के लिए नहीं है ना, विश्वविद्यालय को नहीं खाने के लिए है। तो वो अपने पीड़ा में ही कहते हैं। उनका कहना है कि हमारा इंटरनल रिसोर्सेस, कोई कॉलेज में भी जब जाइए तो उसका एक्चुअल अगर पैसा मिल जाए 70 और 30 का पैराफेरनालिया कि 30% उसके विकास पर और 70% सैलरी पर। तो डिग्री कॉलेज में मैं जहाँ जहाँ हूँ, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 20,000, जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ 16,000। 16,000 से कम हम कहीं नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा अनुदान है। तो उन लोगों का कहना है कि आप मेरा अनुदान और इंटरनल रिसोर्सेस को जोड़ लीजिए और वही हमको डायरेक्ट पैसा वेतन दे दीजिए ताकि बिचौलिया लूट नहीं सके। ये वाजिब मांग है और होना चाहिए। आखिर ये हो कैसे गया? क्योंकि आप अभी देख रहे, बात कर रहे थे उन लोगों से, कह रहे थे हम करवा के रहेंगे। ये हो कैसे गया कि शिक्षकों के साथ इतनी बड़ी बेईमानी? क्योंकि कई बार हम लोगों को सुनने में आता है, कई लोग एटीएम कार्ड रखे रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आदमी पीछे लगा देते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, आपके उस अकाउंट में आप पैसा निकाल के हमको दे। एडवांस चेक ले लेते हैं। हाँ, एडवांस चेक लेते हैं तभी आप यहाँ से आपको पैसा विमुक्त करेंगे। तो इसमें बड़ा नेक्सस है। और स्कूलों कॉलेजों के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो एक मेंबर होते हैं। वो भी नहीं चाहते। आप लोग इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसके बाद भी ये मामला सुलझने का वजह है? नहीं सुलझने। हम तो हस्तक्षेप करेंगे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ना। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह की बहुत घटनाएं नहीं है। मैं घूम घूम के हंटर भागते रहता हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र ही बिहार नहीं है, पूरा बिहार है, 38 जिले। इसलिए सरकार को, और मैंने इस मुद्दे पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से 1 सप्ताह पहले मैंने बात किया है और मैंने कहा कि ये दोनों को जोड़ के जो उनका डिमांड है, आप वेतनमान फिक्स कर दें। एक्स्ट्रा पैसा आपको बहुत लगने नहीं जा रहा है, इससे उसको भी सम्मान बढ़ेगा और स्कूल कॉलेज भी उन्नत होंगे। मतलब अब वित्त रहित शिक्षक अभी ताली बजा रहे थे, इसका मतलब उनको ताली बजाने का समय आ गया है? निश्चित रूप से हमको तो लगता है कि ताली बजाने का समय आ गया है और जल्दी ही हो जाएगा। तो चुनाव से पहले हो जाएगा? निश्चित रूप से। चुनाव से पहले ना होता, चुनाव के बाद कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछेगा। चुनाव के बाद कोई पूछता है? बीमारी ठीक हो जाता है तो कोई डॉक्टर के यहाँ सलामी दागने गया है?
डॉक्टर की पूछ तभी होती है जब बीमार रहता है। अरे आप लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, तो ऐसा क्यों? नहीं, सरकार हमारी बनेगी इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब हम सारे लोगों के पैसा दुगना कर दिए, ये जीविका दीदी, ममता दीदी, ये बूढ़ी नानी, आशा मौसी, जितना है बूढ़ी नानी, बूढ़ी दादी, बूढ़े पापा, बूढ़े दादा, सबके हम दुगना पैसा किए ना। बिल्कुल। तो फिर इसमें कहाँ दिक्कत है? कितने लोग हैं, कितने शिक्षक हैं पूरे राज्य में? और बहुत कम है। डिग्री कॉलेज में तो आप देखिएगा तो एक डिग्री कॉलेज अजूबा है हमारे क्षेत्र में, जहाँ एको शिक्षक नहीं है, सब रिटायर कर गया है, प्रिंसिपलों बनने के लिए नहीं है। 20-25 से ज्यादा शिक्षक डिग्री कॉलेज में और इंटर कॉलेज में कहीं नहीं रह गया है, सब रिटायर कर गया है बिना पैसे के। बिना पैसे के। तो उस स्थिति में यह बेहतर अवसर है सरकार को उसको एक लाइन पर लकीर खींचने का। मतलब अब ये आप आश्वासन दे दिए कि हो जाएगा? हाँ, हमने बात किया, सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है, इसलिए मैंने उनको आश्वासन दिया है। तो साफ तौर पर सरकार ने आश्वासन दिया है, इसलिए आश्वासन दे दिया है, और यही कह रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव। और इनको पूरा विश्वास है कि चुनावों की घोषणा से पहले, यानी कि जो विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले, वित्त रहित शिक्षकों की मांग जो है वेतन मान की, वो पूरी हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।